हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी की एक्सप्लेनेशन। एक जूता बनाने वाले के बारे में पढ़िए जो दूसरे कलाकारों की तरह अपने काम को बड़े गर्व और कला के साथ करता है। मैं उसे अपनी जवानी के दिनों से जानता था क्योंकि उसने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे। वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहता था जो लंदन के एक फैशनेबल हिस्से में एक छोटी सी गली में था। दुकान में एक निश्चित शांत अंतर था। उस पर गैस्लर ब्रदर्स के नाम और खिड़की में जूते के कुछ जोड़े के अलावा कोई संकेत नहीं था। उसने केवल वही बनाया जो उसे आदेश दिया जाता था, और जो भी जूते वो बनाता उनमें कमाल की फिटिंग होती। जूते बनाने के लिए ऐसे जूते जैसे उसने बनाए मुझे तब भी ऐसे लगते थे और आज भी शानदार और रहस्यमय लगते हैं। मुझे अपनी शर्मीली टिप्पणी अच्छी तरह याद है। एक दिन जब मैंने अपना युवा पैर उसकी तरफ बढ़ाया, क्या यह करना बहुत कठिन नहीं है मिस्टर गैस्लर? और इसका जवाब उसकी दाढ़ी की लाली से अचानक मुस्कान के साथ दिया गया। यह तो एक कला है। उसके पास बहुत बार जाना संभव नहीं था। उसके जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे, अस्थायी से परे। जूतों का कुछ अंश उसमें ही सिल जाता था। जब तक किसी को उसकी दुकान में जाना होता तो बड़े सम्मान से जाता, मानो कि वह किसी चर्च में दाखिल हो रहा है, और वह एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करता। खंगारने की आवाज़, तंग लकड़ी की सीढ़ियों में से उसकी जूतियों की आवाज़ के साथ वह बिना कोट पहने सामने खड़ा हो जाता। वह थोड़ा सा झुक जाता और एक लेदर का एप्रन पहने हुए आस्तीनों को मोड़कर आंखें झपकाता हुआ, मानो किसी जूते के सपने से जागा हुआ हो, सामने आ जाता। और फिर मैं कहता, कैसे हो मिस्टर गैस्लर? क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स का जोड़ा बना सकते हो? बिना एक शब्द कहे वे वहाँ से चला जाता जहाँ से वो आया था, या फिर दुकान के किसी दूसरे हिस्से में चला जाता, और मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा उसके कारोबार की सुगंध लेता रहता। जल्दी ही वो वापस आ जाता, अपने हाथ में सुनहरे भूरे रंग का लेदर का टुकड़ा लिए हुए। इस लेदर की ओर टकटकी लगाए वह कहता, कितना सुंदर पीस है। जब मैं भी इसकी प्रशंसा करता वह दोबारा बोलता, आपको यह कब चाहिए? और मैं जवाब देता, जितनी जल्दी आसानी के साथ आप दे सकते हैं। और वह कहता, कल 15 दिन के बाद। और अगर वह उसका बड़ा भाई होता तो मैं अपने भाई से पूछूंगा। फिर मैं धीरे से बोलता, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैस्लर। गुड मॉर्निंग वह जवाब देता, जबकि वह हाथ में लेदर को देख रहा होता। और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर जाता, मैं उसे ऊपर जाते हुए उसके जूते की आवाज़ सुनता, उसके जूतों के सपनों में। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मैंने उसे कहा था कि मिस्टर गैस्लर, वो आखिरी जोड़ा चूर चूर की आवाज़ करता है, पता है आपको? उसने बिना जवाब दिए मेरी ओर देखा, मानो कि कह रहा हो कि अपने शब्द वापस ले लो। तब उसने कहा, यह आवाज़ नहीं करने चाहिए। इन्होंने आवाज़ की। मुझे ऐसा लगा तुमसे वो जूते गिले हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता। और इस बार उसने अपनी नज़रें झुका ली, मानो कि उन बूटों को याद कर रहा हो। मुझे दुख हुआ कि मैंने ऐसी दुखद बात उसको बताई। उनको वापस भेज देना, उसने कहा, मैं उनको देख लूँगा। कुछ जूते, उसने कहा, शुरू से ही ख़राब होते हैं। अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया तो मैं बिल में से उनके पैसे काट दूँगा। एक बार, सिर्फ़ एक बार, मैं भटकते भटकते उसकी दुकान में चला गया। मैंने फर्म से ख़रीदे हुए जूते पहन रखे थे। उसने बिना लेदर दिखाए ही ऑर्डर ले लिया, और मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नज़रें मेरे घटिया जूतों पर थीं। आखिर उसने कहा, वह मेरे बूट्स नहीं हैं। उसके लहजे में ना तो गुस्सा था, ना ही दुख और ना ही निंदा, लेकिन उसकी शांत आवाज़ में कुछ था जिसने मेरे खून को जमा दिया। उसने झुककर उस जूते पर हाथ रखा और अपनी उंगली से उस जगह को दबाया जहाँ पर बायां जूता ठीक से फिट नहीं हो पा रहा था। यह जूता तुम्हें जो यहाँ चुभता है, उसने कहा। क्या बड़ी फर्म्स की अपनी कोई मान मर्यादा नहीं है? और तब ऐसा लगा कि मानो किसी ने उसके बोलने का रास्ता खोल दिया हो। वह काफ़ी लंबे समय तक गुस्से से बोलता रहा।
सिर्फ उस समय मैंने उसे बोलते हुए सुना जब उसने अपने व्यापार संबंधी परेशानियां बताईं। उन्होंने सब कुछ ले लिया, उसने कहा। उन्होंने यह सब विज्ञापन के द्वारा लिया, ना कि अपनी मेहनत से। उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया जो हमारे बूट्स लेते थे। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। हर साल यह कम होता जा रहा है, तुम देखोगे। फिर मैंने उसकी रेखाओं पड़े चेहरे पर देखा और मैंने सब कुछ ऐसा देखा जो मैंने पहले नहीं देखा था। हालात ख़राब, संघर्ष और बहुत सारे सफ़ेद बाल उसकी लाल दाढ़ी में। जितना अच्छे से हो सकता था मैंने उन बदकिस्मत जूतों के हालात बताए, लेकिन उसकी आवाज़ और चेहरे ने मेरे ऊपर इतना सा गहरा असर छोड़ा कि अगले कुछ मिनटों में मैंने उसे बहुत सारे जूतों के ऑर्डर्स दे दिए। वह बहुत लंबे समय तक चले और मैं उसके पास 2 साल तक नहीं जा पाया। जब मैं उसकी दुकान पर गया तो काफ़ी महीने बीत चुके थे। इस बार उसका बड़ा भाई आया। उसके हाथ में लेदर था। मिस्टर गैसलर, मैंने कहा, कैसे हो? वह पास आया और मुझे ध्यान से देखा। मैं अच्छा हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरा बड़ा भाई मर चुका है। और मैंने देखा कि वह वास्तव में ही वही था। वो कितना बूढ़ा और पीला पड़ गया था, और इससे पहले मैंने कभी उसको अपने भाई के बारे में बात करते नहीं सुना था। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने खेद प्रकट किया। हाँ, उसने जवाब दिया, वो एक अच्छा इंसान था और वो अच्छे जूते बनाता था, लेकिन वो मर चुका है। और फिर उसने सर के उस हिस्से पर हाथ रखा जहाँ से बाल झड़ चुके थे, मानो अपने भाई की मौत का कारण बता रहा हो। क्या तुम्हें जूते चाहिए? और उसने अपने हाथों में लेदर लिया। यह एक सुंदर पीस है। मैंने कुछ जोड़ों का ऑर्डर दे दिया। यह मुझे काफ़ी दिनों बाद मिले, लेकिन वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जूते थे। कोई भी उन जूतों को पहनकर नहीं तोड़ सकता था। और उसके जल्द बाद ही मैं विदेश चला गया और 1 साल बाद लंदन लौटकर आया। आते ही सबसे पहले मैं अपने पुराने दोस्त की दुकान पर गया। मैं उस आदमी को 60 साल का छोड़कर गया था, और जब आकर देखा तो 75 साल का एक थका हुआ इंसान था, और जिसने इस बार मुझे नहीं पहचाना। क्या तुम्हें जूते चाहिए? उसने कहा। मैं उन्हें जल्दी बना दूंगा। यह मध्य समय चल रहा है। मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ, मुझे हर तरह के जूते चाहिए। एक शाम वह जूते आए। एक एक करके मैंने उन्हें ट्राई किया। उनकी फिटिंग, फिनिशिंग और क्वालिटी में वो सबसे बेहतर जूते थे। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, चेक लिखा और तुरंत इसे अपने हाथों से पोस्ट कर दिया। 1 हफ्ते बाद जब मैं उसकी गली से गुज़र रहा था कि मैंने सोचा कि बता दूं कि वह जूते कितने अच्छे से फिट आए, लेकिन जब मैं उसकी शॉप पर आया तो उसका नाम गायब था। मैं चिंता में डूबा अंदर आया। वहाँ एक नौजवान लड़का था। मैंने कहा, मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नहीं श्रीमान, उसने कहा, लेकिन हम सेवा में हाजिर हैं। हमने शॉप ले ली है। और अच्छा, लेकिन मिस्टर गैसलर? ओह, वो तो मर गए। मर गए? लेकिन यह जूते तो मैंने पिछले बुधवार को ही उनसे लिए थे। ओह, उसने कहा, बेचारे बूढ़े आदमी ने अपने आप को भूखा मार दिया। डॉक्टर इसको स्लो स्टारवेशन कहकर बुलाते हैं। वह ऐसे ही काम करता था। दुकान खुली रहती थी। उसके जूतों का तला नहीं था। जब उसे ऑर्डर मिलता तो वह समय लगाता था। लोग इंतज़ार नहीं करते। उसने सबको खो दिया और वह वहाँ बैठा रहता। मैं तो कहूँगा कि लंदन में कोई भी उसके जैसे बूट नहीं बनाता था। लेकिन प्रतिस्पर्धा को देखो, उसने कभी अपने काम का विज्ञापन नहीं किया। उसके पास सबसे बढ़िया लेदर था और वो सब कुछ अपने हाथ से करता। बस यही कहानी। और क्या आप आशा कर सकते हो कि उसके विचारों से, लेकिन भूखा मरना। हो सकता है यह एक काल्पनिक बात हो, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि वह रात दिन बूट्स के पास बैठा रहता। मैं आखिर तक उसे देखता रहता। खुद को खाने के लिए कभी समय नहीं दिया। घर में एक कौड़ी भी नहीं थी। सारे पैसे लेदर ख़रीदने और किराया चुकाने में चले जाते। इतना लंबा वो कैसे जी लिया मुझे नहीं पता। वह हर रोज़ मोमबत्ती ख़त्म कर देता था।
वह एक कैरेक्टर वाला इंसान था, लेकिन वो अच्छे जूते बनाता था। हाँ, मैंने कहा, वह अच्छे जूते बनाता था। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके लिए आप अपनी चैप्टर्स को ओपन करके एक बारी देख लेना। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।